हमें इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दोनों लाइंस की वेक्टर इक्वेशन गिवन है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। अगर दो लाइंस हो a1 प्लस लेमडा b1, a2 प्लस म्यू b2, तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसे होता है। b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, उसका डॉट करते हैं a2 माइनस a1 से, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। पहले मैं यहाँ पे a1 b1 a2 b2 आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 निकालता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। मुझे लाइंस गिवन है कुछ ऐसे। अब यहाँ पे इसे कंपेयर करूँ a1 प्लस लेमडा b1 से, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा और ये कुछ नहीं होगा, तो a1 होगा i प्लस j, इसे मैं लिखता हूँ 1i प्लस 1j प्लस 0 के, और b1 होगा 2i माइनस j प्लस के। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे a2 प्लस म्यू b2 से कंपेयर करूं तो a2 होगा 2i प्लस j माइनस के, और b2 होगा 3i माइनस 5j प्लस 2 के। अब मैं a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 निकालता हूं। a2 माइनस a1 होगा इन दोनों वेक्टर का सबट्रैक्शन, ये होगा 2i माइनस i यानी i, j माइनस j तो ये 0 j आएगा, माइनस के प्लस 0 के तो ये माइनस के आएगा। b1 क्रॉस b2 कुछ ऐसे होगा। इसे मैं सॉल्व करूं तो कुछ ऐसे आता है। अब हमें b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। ये कुछ ऐसे होगा √59। इन दोनों का डॉट होगा इन दोनों वेक्टर्स का डॉट। यहां पे आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई होंगी 3 इंटू 1, जे कैप की -1 और 0, और के कैप की -7 -1, ये आएगा 10। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा मेरा, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 10, डिनोमिनेटर में √59। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आता है। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब यहां पे हमें एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन से पहले। लेमडा से जो मल्टीप्लाइड वेक्टर है और म्यू से जो मल्टीप्लाइड वेक्टर है ये सेम है। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है। क्योंकि नॉर्मल में होता है a1 प्लस लेमडा b1 a2 प्लस लेमडा b2, यहां होगा a1 प्लस लेमडा b a2 प्लस म्यू b। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस a1 प्लस लेमडा b a2 प्लस म्यू b, ये कुछ ऐसे आता है। मैं पहले यहां पे a2 a1 और b निकालता हूं, b क्रॉस दिस निकालता हूं, उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, और b का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। अब पहली इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे कंपेयर करूं a1 प्लस लेमडा b1 से, सॉरी a1 प्लस लेमडा b से, तो a1 होगा i प्लस 2j माइनस 4 के, b होगा 2i प्लस 3j प्लस 6 के। और अगर इससे कंपेयर करूं म्यू वाले से a2 प्लस म्यू b, तो a2 होगा 3i 3j माइनस 5 के, और b मेरा सेम आएगा 2i 3j 6 के। b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 माइनस a1 होगा इन दोनों वेक्टर का सबट्रैक्शन, ये आएगा 3i माइनस i यानी 2i, 3j माइनस 2j यानी j, माइनस 5 के माइनस ऑफ माइनस 4 के यानी -1 के। b का मैग्नीट्यूड होगा
2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर यानी 7। अब b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालता हूं। b है 2i 3j 6k, a2 माइनस a1 है 2i j माइनस k, तो कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो कुछ ऐसे आएगा ये। अब इस b क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। ये होगा -9 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी √293। तो डिस्टेंस में न्यूमरेटर में आएगा √293, डिनोमिनेटर में आएगा 7। तो डिस्टेंस कुछ ऐसे आएगा। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका डिस्टेंस है 6/√29 ओरिजिन से, और नॉर्मल ओरिजिन से कुछ ऐसे है। हमारा फॉर्मूला ये होता है, जहां पे d होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और n कैप होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल का ओरिजिन से। अब यूनिट वेक्टर होगा मेरा 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू वेक्टर, यानी n का यूनिट वेक्टर होगा 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू n वेक्टर। मुझे डिस्टेंस d गिवन है यहां पे 6/√29, वेक्टर n कुछ ऐसे गिवन है। पहले मैं n कैप निकालता हूं। n कैप के लिए मुझे n का मैग्नीट्यूड चाहिए। n का मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी ये मैग्नीट्यूड ऑफ n है, 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आएगा √29। तो n कैप होगा दिस बाय √29 यानी कुछ ऐसे। तो वेक्टर इक्वेशन आएगी r डॉट दिस इक्वल टू 6/√29। हमें एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है जो कि पास करता है ओरिजिन से, यानी इस प्लेन का हमें नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे d होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, n कैप होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल का ओरिजिन से। यहां पे r डॉट वेक्टर यानी ये वेक्टर जो है ये मेरा n वेक्टर है, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अब अगर मेरा वेक्टर है n, उसका यूनिट वेक्टर होगा 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू n वेक्टर। मैं पहले यहां पे n वेक्टर निकालता हूं। मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है, 1 को राइट साइड ले जाऊं तो कुछ ऐसे आएगा। अब यहां पे राइट साइड में नेगेटिव साइन है, लेकिन राइट साइड मेरा डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो राइट साइड से मुझे माइनस का साइन हटाना है। प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं -1 मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड्स, तो कुछ ऐसे आएगा। इस माइनस को अंदर लेके जाऊं तो r डॉट दिस वेक्टर होगा 1 के इक्वल। तो मेरी एक्चुअल प्लेन की इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन से मेरा नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा ये वाला, तो n वेक्टर होगा -6i प्लस 3j प्लस 2k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा -6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, ये आएगा √49 यानी 7। तो n कैप होगा 1/7 इंटू दिस, यानी ये वेक्टर। तो मेरा यूनिट वेक्टर प्रिपेंडिकुलर टू प्लेन आ गया। इसके मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे। अब एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो आई कैप, जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी -6/7, 3/7 और 2/7। तो डायरेक्शन कोसाइंस कुछ ऐसे होंगे।